नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं क्राइम चेक न्यूज़ 24। नासिर और जुनैद के समर्थन में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत बर्ची बहादुर के करीब अंबेडकर पार्क में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा संगठन द्वारा राजस्थान के भरतपुर जिले के ग्राम खाटमीका के जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या के विरोध में जिला अधिकारी अलीगढ़ को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर बताया कि दो नौजवानों की हाथ पैर बांधकर गाड़ी में जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये देश को बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। ये उग्रवादी है। इन उग्रवादियों से मुस्लिम SC BC माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हो रहा है, वहीं उन्होंने ऐसे संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। आरोपियों पर कार्रवाई में राजस्थान, हरियाणा दोनों सरकार द्वारा ढील दी जा रही है। मृतक परिवार की ओर से बजरंग दल के आरोपियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए जाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। वहीं ऐसे गुंडों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और मांग की गई कि मृतक के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस घटना में थाना फिरोजपुर छिरका के दोषी पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज कर सेवा बर्खास्त की जाए। राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो दोनों सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर आक्रोश व्यक्त किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी यामीन खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? किस मामले को लेकर ज्ञापन देने आया? मेरा नाम राहत सुल्तान है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, ज़िला अध्यक्ष अलीगढ़ का। और हम लोग यहाँ पर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे DM साहब को अभी आने वाले हैं वो। तो ये जो हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से ये जुल्म और ज़्यादती और अत्याचार और जो उग्रवाद ज़बरदस्त तरीके से जो फैलाया हुआ है, मैं तो उग्रवाद कहता हूँ। ये मतलब मुसलमानों को कहते हैं ना उग्रवादी। मुसलमानों जैसा शांति वाली समाज है नहीं दुनिया में कोई, जो जिसका मजहब जो है अमन शांति सलाम जब करता है ना, अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है तुम पर सलामती हो और शांति हो, ये मतलब होता है। हमारे तो धर्म के अंदर है ऐसा, लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया है उग्रवाद, जबकि हैं उग्रवादी ये खुद। इन्होंने सब लोगों का इतना जुल्म अत्याचार सबके ऊपर, मुसलमान हो, दलित हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज, सबको ऐसा खराब करके रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है हालात ऐसे होने वाले जैसे कि पाकिस्तान में, ये दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं यहाँ पर भारत में। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी धर्म का जो वो हुआ था ना तमाम राजनीति, उसकी वजह से कहाँ आ गया हमारा भारत, वो पाकिस्तान उनका। वही अब यहाँ पर भी करने के चक्कर में ये, जहाँ पर ये है कि धर्म को ज़बरदस्ती ये उसमें लेकर के आएंगे सियासत में, और धर्म की नफरत अगर लोगों के अंदर डालेंगे तो वही हाल होगा जैसे कि मतलब पाकिस्तान में हो रहा है और दूसरे कंट्रीज के अंदर हो रहा है। और हमारे भारत की कितनी बदनामी हो रही है। रोज़ नया शोशा छोड़ देते हैं, कभी किसी की मॉब लिंचिंग, कभी कोई नया कानून। अरे भाई तुमसे मांग कौन रहा है? जो चीज़ मांग रही है जनता वो आप दे नहीं रहे। आप रोज़ाना नए नए कानून, कभी कभी ट्रिपल तलाक का, कभी कोई मुसीबत, कभी कोई मुसीबत। तो इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और आज वामन विश्राम जी ने जो है आह्वान दिया है पूरे भारत में ये इसके खिलाफ, ये जो हुआ है अत्याचार, जो जिसके अंदर पुलिस और ये जो अपना उग्रवादी हैं, मैं तो उग्रवादी कहूँगा, ये दोनों उन दोनों की मिली भगत है। उन्होंने वहाँ पर कैसे कैसे मारा उसको, दोनों बच्चों को, जुनैद को और नासिर को, और फिर पुलिस को दिया। पुलिस ने कहा नहीं ये हमारा नहीं है केस, जबकि था उन्हीं के इलाके के अंदर। फिर उन्होंने दूसरी जगह ले जा करके गाड़ी में डाल करके कैसे जलाया है। ये इन लोगों को संदेश देना है कि अगर तुम जो ये जुल्म ज्यादती करोगे, आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, मजलूमों के साथ कर रहे हो, कल को ये आग तुम्हारे घर में पहुंचेगी। तो अगर ये है कि तुम चाहते हो कि शांति से हमारे भारत के अंदर वही माहौल जिंदा रहे जो था आज से बहुत पहले तक, हाँ, तो उसको हमारे संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। संविधान हमारा सुप्रीम है। बस ज्ञापन में मांग करेगी आप? ज्ञापन में मांग यही करी है कि भले इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, और ये सरकार जो है फांसी की सजा है, फांसी की भी सजा हम का वो डिमांड करते हैं। और अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। इस घटना में मोनू मानेसर जो है जी, गिरफ्तारी नहीं हुई, इस बारे में क्या कहोगे?
सर इनकी मिली भगत है, इन्होंने जानबूझ करके उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब यह है कि पुलिस के पास जब वो आया था वो हैंड ओवर करने के लिए दोनों को, उस टाइम पकड़ के रखना चाहिए था। अब पुलिस ने उनको छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनका प्रोटेक्शन है, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है ये उग्रवाद को। अगर वो चाहते, क्या मतलब पुलिस क्या पकड़ नहीं सकती? अगर किसी को भी अगर ये पुलिस चाहे तो बहुत ही जल्द अपना पकड़ के ला सकती है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती पकड़ना। उन्होंने ये, ऐसा लगता है सरकारी एजेंडा है, ये नजर आ रहा है सामने सबके। जो एफआईआर से उसका नाम हटाया गया है, क्या कहेंगे? भैया वही है, साजिश है पूरी पूरी कि भाई इनको बढ़ावा देना है। रोजाना धर्म संसद लग रही है, रोजाना जो है कत्लेआम की बातें हो रही हैं, रोजाना जो है भारत को बिल्कुल अपना मिट्टी में मिटाने की बात हो रही है, आग में लगाने की बिल्कुल अपना बातें चल रही हैं। तो इन लोगों को हमारे संविधान से कोई वो है नहीं सरोकार। संविधान अगर हमारा ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, संविधान ही है हमारा सब कुछ। संविधान को बचाने की लड़ाई है पूरे। जितने भी हमारे यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटीज, जितने भी हमारे जो जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो उनकी पूरी ये लड़ाई है। और ये लड़ाई उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा संविधान पूरे तरीके से उसी तरह से लागू ना हो जाए जैसे कि सन 47 के बाद लागू हुआ था। आपका और किस मामले को लेकर ज्ञापन देना है आपको? मैं शूद्र वेद सिंह यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। किसका नाम ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है? ये पूरे भारतवर्ष के मतलब अधिकारियों को, सबको ये ज्ञापन देना है, जिले में, हर जिले में, पूरे हिंदुस्तान के में, कि मतलब ये ऐसे जो अत्याचार वाले काम जो होते हैं, जुनैद और मुजरिम वाले ऐसे अत्याचार जो हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए पूरे भारतवर्ष में जन जागरण मामन मिश्राम जी की अध्यक्षता में हो रहा है। क्या मानते हैं इस चीज को? मैं इसको बहुत घिनौना मानता हूँ, बुरा है, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है? मैंने ये मांग की है कि इसको जो है, जो लोग को बचा रहे हैं वो किसी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। किस बैनर पर ज्ञापन देना है? बैनर तले भारतीय मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुस्लिम मोर्चा की वजह से।